Assalamu alaikum students. Welcome you all in your class 8 physics. This is video lecture number 2 of your online classes. Today we will start topic scalars and vectors, which is in unit 2 kinematics. So please open your book and come to page 32. 32 पेज सारे स्टूडेंट्स निकाल लें. इस पे स्केलर एंड वेक्टर्स हमारा टॉपिक है. आज हम इसको डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, स्केलर एंड वेक्टर्स ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को जानने से पहले हम चैप्टर नंबर 1 की जानिब जाएंगे और वहाँ पर हम देखेंगे, उसको रिकॉल करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम प्रीवियस चैप्टर के एक टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको रिकॉल कर लेंगे क्योंकि वो इससे रिलेटेड है. तो फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेंथ ऑफ अ बुक है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट स्कूल, ये सारी चीज़ें मेजरेबल हैं. डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती हैं. इसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज किया है, क्लासिफाई किया है इनटू टू ग्रुप. एक है बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, दूसरी है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. तो बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ selected and their units are defined and standardized such that in term of these all other physical quantities can be expressed are called base quantities. The corresponding units for these quantities are called base units. इसी के साथ साथ derived quantities हैं. The physical quantities defined in term of base quantities are called derived quantities. The corresponding units for these quantities are called derived units. और इनके यूनिट्स को derived units कहेंगे. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं उनकी आपको मैं एग्जांपल बता दिए हैं. एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, बहुत सी हैं, मोमेंटम है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. तो स्टूडेंट्स, अभी हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स इसको डिस्कस करते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़. उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ पे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. तो एक हमारे पास डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और दूसरी नॉन डायरेक्शनल. और इसमें कॉमन जो चीज़ है जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में इम्पॉर्टेंट है वो इसमें है जो है वो मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड के अलावा फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड मस्ट है, वो स्केलर में भी और वो वेक्टर में भी. और एक चीज़ जो है वो मस्ट है स्केलर क्वांटिटी के लिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए, वो है डायरेक्शन. विदाउट डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, स्केलर के बारे में हम जानना चाहेंगे कि स्केलर्स फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती हैं, या स्केलर क्वांटिटीज़. तो वो वाली क्वांटिटीज़ जो कंप्लीटली डिस्क्राइब हों बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सिर्फ मैग्नीट्यूड के ज़रिए से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड क्या है? ये साइज़ है या क्वांटिटी को कहते हैं मैग्नीट्यूड, साइज़ या क्वांटिटी को. तो हमारे पास एज अ होल मैग्नीट्यूड को हम उसमें हम क्वांटिटी देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 5 kg शुगर, तो 5 जो है ये इसमें मैग्नीट्यूड हो गया, क्वांटिटी होगी, और kg क्या है, इसका यूनिट हो गया. तो एज अ होल इसको हम मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड by only its magnitude. Magnitude का मतलब size. Magnitude means number with proper unit. For example, mass is a scalar quantity and can be specified as 2 number.
with kilogram, proper unit. We don't need to know in what direction mass is needed. For example, हम किसी से पूछते हैं कि आपका मास कितना है और वो बताए कि मेरा मास 60 kg है, तो हम उससे ये नहीं पूछ सकते कि ये 60 kg मास जो है ये कौन सी डायरेक्शन में है. ये क्वेश्चन नॉनसेंस है. इसी तरह अगर हम पूछें कि रूम का टेम्परेचर क्या है, तो बताया जाए कि रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम ये नहीं पूछ सकते कि ये कौन सी डायरेक्शन में है. तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है उसको हम स्केलर्स कहते हैं, स्केलर या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर करते हैं उसको. और कहीं पर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई कहे कि आपके घर से 50 मीटर के फासले पर एक ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल ग्राउंड है, वहाँ पर मैच हो रहा है फुटबॉल का या बैडमिंटन का या किसी का भी, तो हम कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है. हमें ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्शन की. हम उससे पूछेंगे कि हमारे घर की कौन सी साइड पर ग्राउंड है और वहाँ पर मैच हो रहा है, तो हमें वहाँ पर वो डायरेक्शन बताई जाएगी कि आपकी सपोज़ घर से निकल के राइट साइड पे, तो सपोज़ राइट साइड पे अगर साउथ है तो हम इजीली जो है ना उसको अंडरस्टैंड करेंगे. तो वहाँ पर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है. या फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर अपने स्टूडेंट को कहता है कि इस टेबल पर 5 न्यूटन फोर्स लगाओ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो स्टूडेंट कंफ्यूज होगा कि सर 5 न्यूटन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाऊं, तो वहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ गई. तो इसीलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में आती है. तो स्टूडेंट्स, कहीं पर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, कहीं पर ज़रूरत नहीं होगी. तो जहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं या उसको हम स्केलर सिंपली कहते हैं, स्केलर्स. ठीक है स्टूडेंट्स. इसी तरह हमारे पास अभी जो है वेक्टर्स, ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? वेक्टर हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब साइज, as well as direction are called vectors or vector quantities, या उसको हम vectors कहते हैं या vector quantities कहते हैं. some quantities such as weight, हमारे पास ये weight जो है ये vector physical quantity है, क्योंकि weight की डायरेक्शन जो है वो towards the अर्थ होती है, तो ये डायरेक्शनल है. वेलोसिटी हो गई हमारे पास. इसी तरह हमारे पास फोर्स हो गई. इसी तरह हमारे पास जो है हम उसको कंसिडर कर सकते हैं ये फ्रिक्शन को, मोमेंटम को, एक्सेलरेशन को, डिस्प्लेसमेंट को. ये सारी चीज़ें हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हैं, क्योंकि ये इनके लिए हमारे पास डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है. विदाउट डायरेक्शन ये कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं हो सकती. तो इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड तो मस्ट है. ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए जो एक चीज़ मस्ट है वो मैग्नीट्यूड है, मिकदार. जैसे हम किसी मर्चेंट के पास जाते हैं, क्लॉथ मर्चेंट के पास जाते हैं, कपड़े वाले के पास, और हम उसको कहें कि हमें 20 मीटर दे दें कप, तो वो अंडरस्टैंड इजीली हो जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि वो 20 जो है ना वो मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड में दोनों चीज़ आती हैं, मीटर और 20 जो मिकदार है. तो वो हमें उधर वहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पर वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है कि इसको लेंथ चाहिए, लेंथ टाइप की चीज़, क्योंकि मीटर जो है ना लेंथ का SI यूनिट है. अगर हम किसी को सेकंड बोलेंगे और हम समझ जाएंगे इजीली कि ये टाइम से रिलेटेड बात है, चाहे उसके आगे हम जितनी भी मैग्नीट्यूड लगाएं, 50 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी है. इसी तरह अगर हम एम्पेयर लगाएंगे यूनिट, तो हमें फिजिकल क्वांटिटी इजीली अंडरस्टैंड करना हो जाएगी आसानी से कि हम जो है ना ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी. तो यूनिट मस्ट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए. विदाउट यूनिट हम किसी चीज़ को कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं. सपोज़ अगर 60 कहा जाए 60, तो ये हमारे पास क्वांटिटी हो गई, और इसके बाद कोई यूनिट ना हो, प्रॉपर यूनिट, तो हम नहीं इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो 60 के बाद अगर कैंडल आ गया, एम्पेयर आ गया, सेकेंड्स आ गया है, मीटर आ गया है, केजी आ गया है,
न्यूटन आ गया, तो हम इजीली फिजिकल क्वांटिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पुराने पिछले चैप्टर से भी रिलेटेड चीज़ है सारी, ये बहुत ज़रूरी है। ये हर जगह पर फिज़िक्स में यूज़ होती है फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि स्केलर और वेक्टर्स, स्केलर या स्केलर क्वांटिटीज़ या वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं एक बार फिर उसको रिकॉल कर देता हूँ कि स्केलर जो है, स्केलर या स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड का ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मैग्नीट्यूड हम नहीं कर सकते इसको डिफाइन। तो उसमें सिर्फ स्केलर में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और वेक्टर में या वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नीट्यूड के साथ, तो हम समझ जाएंगे कि ये वेक्टर है या वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। तो इसीलिए जो है इस चीज़ को आपने केयरफुली स्टडी करना है, पेज नंबर 32 पे। और इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई भी किसी किस्म की डिफ़िकल्टी हो तो आप इस वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ स्केलर और वेक्टर के बारे में। ये आप यहाँ देख सकते हैं। स्केलर हमारे पास देखें, स्केलर में पहला है टाइम, फिर मास है, डिस्टेंस है, स्पीड है, वर्क है, टेम्परेचर है, एरिया है, पावर है, एनर्जी है। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ में फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वेट है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, फ्रिक्शन है, फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी वेक्टर में आती हैं, चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल हो, जोन से भी हो। तो ये हमारे पास वेक्टर और स्केलर की एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप इस टॉपिक को इजीली समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पर रिवीजन में कहीं पर भी डिफ़िकल्टी हो या कहीं पर एम्बिग्विटी फील कर रहे हैं, तो आप जो हैं इस वीडियो को रिव्यू करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।